2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरवल्स को किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बताया था और किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, ओपन क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो फर्स्ट है इसका x such that x belongs to R is set of real number here, ठीक है। -4 is strictly less than x is strictly less than equals to 6। तो इसे हमें पहले इंटरवल फॉर्म में लिखना है। सो इसका आंसर होगा, मैंने कहा है जब भी ओपन इंटरवल जब भी स्ट्रिक्टली लेस देन है तो हमेशा ओपन इंटरवल चलेगा, -4 to 6, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू है तो हमारे पास ये इसका इंटरवल बनेगा, जिससे सेमी क्लोज इंटरवल है। स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए ओपन और लेस देन इक्वल टू के लिए क्लोज इंटरवल। इसी का सेकंड पार्ट है, दैट इज x such that x belongs to R -12 is strictly this is let me -12 is strictly less than x is strictly less than -10। क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो इसका जो आंसर होगा, स्ट्रिक्टली के लिए हम हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, -12 -10 ओपन इंटरवल। क्लियर? कमिंग टू थर्ड, दैट इज x such that x belongs to R 0 is less than equal to x is strictly less than 7। 0 is strictly less than x is strictly less than equal to है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 क्लोज इंटरवल कॉमा 7 क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल, ठीक है। इसी तरह से हम इसके फोर्थ पार्ट को देखें, सो वहां पे है x such that x belongs to R and 3 is strictly less than x is less than equal to and less than equal to 4। 3 is less than equal to x and it is less than equal to 4। तो जब भी लेस देन इक्वल्स टू 1 इनइक्वालिटीज है तो हम क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। तो पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में डिटेलिंग कर दी हुई है कि किस तरह से कहाँ पे किस सिंबल के लिए कौन सा इंटरवल हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब मेरे पास इंटरवल दिए हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उन्हें रखना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज, मुझे सेट दिया है -3 to 0, मुझे ये इंटरवल दिया हुआ है -3 to 0, तो इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, x such that x belongs to R, ठीक है, कॉमा दोनों ओपन इंटरवल हैं। ओपन इंटरवल के लिए आएगा -3 is strictly less than x is strictly less than 0। ये आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा, दैट इज 6 to 12 क्लोज इंटरवल। 6 to 12 क्लोज इंटरवल दे रखा है, क्लोज ब्रैकेट है तो किस तरह से करेंगे, अगेन x such that x belongs to R, क्लोज के लिए लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली नहीं चलता है तो लिखेंगे 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। ये वाले लगे हुए हैं इक्वलिटी के साथ तो क्लोज इंटरवल। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट में आए तो थर्ड इज 6 सेमी क्लोज है, 6 to 12 क्लोज। तो इसके लिए क्या बनेगा, दैट इज x such that x belongs to set of real numbers, 6 is strictly less than x क्योंकि ओपन इंटरवल है and less than equal to because of closed interval 12, ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका नेक्स्ट आएगा -23, दैट इज फोर्थ पार्ट इज -23 to 5 लाइक दिस। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा x such that x belongs to R -23 क्लोज्ड है तो लेस देन इक्वल टू x, ओपन है तो स्ट्रिक्टली लेस देन 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट कहा है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा यूनिवर्सल सेट आप प्रपोज करेंगे। आपको यूनिवर्सल सेट में मैंने बताया था, हम एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाते हैं, ठीक है, और उसे हम U से डिनोट करते हैं। Here U stands for यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे, जिसमें मेरे पास सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे और जिसमें मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो जिनकी
दो साइड्स इक्वल है। तो हम यहाँ किस तरह से लिखेंगे, द सेट ऑफ U of all possible triangles, ठीक है, इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सभी पॉसिबल ट्राइंगल्स आ गए, इक्विलेटरल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, आइसोसेलेस, स्केलन, सारे तरह के ट्राइंगल्स आ गए। तो इसमें ये दो ट्राइंगल्स भी शामिल हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल ट्राइंगल। नंबर 8, गिवन द सेट्स, ये 3 सेट ABC मुझे दे रखे हैं, इनके एलिमेंट्स, और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। हमें ये बताना है कि इन 3 सेट ABC के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 0 से लेके 6 तक है, लेकिन यहाँ पे 8 जो है वो नहीं है, तो ये इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so it is not यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। ओके, सेकंड केस में बात करें, 5 कैन नॉट बी, इसका आंसर आएगा 5 कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 5 कैसा होता है, 5 हमेशा खाली एम्प्टी होता है। यूनिवर्सल सेट इसकी बात करें तो इसमें 1 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 भी इसके सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे 0 2 4 6 8 सारे एलिमेंट हैं। सो इट कंटेन्स all the elements of sets कौन से, ABC सेट के सारे एलिमेंट हैं, therefore is the universal set, यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट है। इसकी बात करें तो यहाँ पे मेरे पास 0 नहीं है, यहाँ पे 1 3 5 है, 2 4 6 है, लेकिन 0 यहाँ नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 0 does not belongs to this set, that is 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so it is not यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। दैट्स इट।